हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, आजकल एक दो नोटिस इस तरह से वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आज मैं ये जो डाउट्स हैं ये आपके क्लियर कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए और आप अपनी पढ़ाई को ढीला ना छोड़े। दोस्तों, सबसे पहले तो एक नोटिस आया था ये कि इसके अंदर ये बताया गया कि आपका जो एग्जाम है एएलपी सीबीटी 1 जो कि नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा, इस तरह से रेलवे ने कोई नोटिस निकाला है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये तो सरासर आपका बिल्कुल फेक है। इसके ऊपर तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप जिस तरह से अपनी स्टडी कर रहे हो उस तरह से अपनी स्टडी को ही करते रहो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं बता दूं कि आपके मन में ये शंका जरूर है कि हम कितने स्तर की तैयारी करें कि हमारा जो सीबीटी 1 है वो निकल जाए कम से कम। और जो बच्चे अभी भी तैयारी करने पे लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस उनका कंप्लीट हुआ है, उनके मन में भी ये शंका है कि सर हमें एक बार सीबीटी 1 जरूर निकाल लें, उसके बाद हम सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल विस्तार से तैयारी करेंगे तो उसमें भी कितना समय हमें मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप सीबीटी 1 निकालना चाहते हैं और यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो सेफ स्कोर है जिसमें आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर जाएंगे सीबीटी 1 को, वो है 45 से 48। अगर आपके मार्क्स मॉक्स में आ रहे हैं तो आप आसानी से उसको क्लियर कर देंगे। आउट ऑफ 75 की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, किसी भी आरआरबी से आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो आपके लिए 43 से 46 एक सेफ स्कोर हो सकता है। इतना स्कोर करने पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि हाँ, मैं सीबीटी 1 आराम से क्लियर कर लूंगा। ये सभी आउट ऑफ 75 की हम बात कर रहे हैं। और जो मेरे भाई एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके 40 प्लस स्कोर आता है, लगभग 5-7 स्मोक टेस्ट आपको लगा के देखने, अगर इसमें आपके स्कोर 40 प्लस आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। पर अपनी तैयारी को ढीला नहीं छोड़ना है। आप इसी स्तर से अपने आप को तैयार करते रहे और जहां जहां कमियां है वहां पे अपने आप को देखते रहे, एनालिसिस करते हैं। दूसरा ये नोटिस ये भी आया था कि आपके जो एग्जाम है वो 28 अगस्त से और 8 सितंबर के बीच में हो सकते हैं। मैंने बहुत सारी जो आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट से वहां पे सर्च किया, पर मुझे इस तरह से कोई भी नोटिस। पर एक बात मैं कहूंगा कि आप इसी लेवल से तैयारी कीजिए, यही डेटों को मानिए कि अगर इन्हीं डेट्स पे एग्जाम होते हैं तो हम अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं। इतना ही आप अपने आप को मान के चले कि ये एग्जाम डेट्स हैं तो मैं अपने आप को कैसे तैयार करूंगा, क्योंकि रेलवे के पास काफी समय है। आज 16 तारीख है, तो वो 7 से 8 दिन में आपका जो लेटर है उसको रिलीज भी कर सकता है और आपके एग्जाम के लिए 10-15 दिन देके आपको आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा सकता है। और जो ये अलग अलग प्रकार के यूट्यूब पर भांति की बातें बताई जाती है कि अभी तो टेंडर ही नहीं हुआ है, और इस तरह की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं घुसना है। आपको जो अभी तक जो 5-6 महीने की तैयारी है उसको ढीला नहीं छोड़ना है। अपने आप को फोकस रखिए, बस मेरा एग्जाम कब होगा, कभी भी मेरा एग्जाम हो जाए मैं उसके लिए तैयार हूँ, ये आपको देख के अपने आप को रेडी रखना है। टेंडर हो या ना हो आपको उससे मतलब नहीं है। टेंडर होगा और रेलवे ने ये शर्त रख दी कि भाई आपको 7-8 दिन के अंदर ही एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो इस तरह से उन्होंने पहले भी एग्जाम कंडक्ट कराए हुए तो उनके कॉन्टैक्ट वगैरह रहते हैं। तो उन्होंने अगर लगातार एकदम से एग्जाम कंडक्ट करा दिया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो आप अपनी इन चीजों पे ध्यान ना देते हुए मेनली फोकस कीजिए अपने सीबीटी 1 के ऊपर। ज्यादातर ध्यान दीजिएगा रीजनिंग के ऊपर, मैथ के ऊपर और साइंस के ऊपर। जीके जीएस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के में पढ़ते रहिए आप, ठीक। इस नोटिस को आप चाहो तो थोड़ा सा रियल मान सकते हो, पर ये इसमें ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा मानना ये है कि रियल क्यों मानिए, ताकि आप अब इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो अगर डेट बढ़ती भी है, ऑफिशियल डेट जो आएंगी वो बढ़ी हुई आती हैं, तो आपको अपने आप को और ज्यादा समय मिल जाएगा तैयार करने के लिए। एक बार आप रिवाइज कर लोगे अपने सिलेबस को, दोबारा जब डेट बढ़ गई है तो दोबारा से जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको आसान लगेगा सब कुछ, है ना। पर अगर आप मान के चलोगे कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है तो आप अपने सिलेबस को ढीला छोड़ दोगे, अपनी पढ़ाई को ढीला छोड़ दोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ में, अपने आप के साथ में धोखा हो सकता है। और दोस्तों, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अपने मॉक्स के मार्क्स का रियल एनालिसिस करने के लिए आपको 1 से 2 प्लेटफॉर्म को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे पढ़ाई के ऊपर पैसा जो आप लगाएंगे वो आपका बेकार नहीं जाएगा। आपको चाहिए कि आप 1 से 2 प्लेटफॉर्म को जरूर इस्तेमाल करें। एक ये प्रेप एप्लीकेशन है, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और रवि 20 कैपिटल में रवि और 20 कोड लगाएंगे तो आपको मात्र 199 के अंदर ही 20% डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे रेलवे के किसी भी प्रकार के एग्जाम्स के लिए आप इसको 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर पाएंगे। और जिन बच्चों का मैथ कमजोर है उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आपको जिस चैप्टर में कमजोरी लगती है उस चैप्टर की सबसे पहले तैयारी कीजिए और चैप्टर वाइज भी टेस्ट आप लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका उस चैप्टर की जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है उनको आप कितनी आसानी से क्लियर कर पा रहे हैं। और दोस्तों, कोई भी अगर ऑफिशियल अपडेट आती है कि एग्जाम डेट्स कब आने वाली है तो बिल्कुल आपको हम बिल्कुल आसानी से बता देंगे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और इस प्रकार के जो ये वायरल नोटिस वगैरह
आपके ग्रुप्स में सर्कुलेट होते रहते हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेनली फोकस करना है अपनी स्टडी के ऊपर। ये एक बहुत ही सुनहरा चांस है, इसको आपको गंवाना नहीं है किसी प्रकार से भी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी, और दोस्तों उम्मीदें यहाँ पर भी जगी है कि आपका जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उनका रीअसेसमेंट किया जा रहा है और उम्मीद ये है कि आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट भी इंक्रीज हो सकती है, पर अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं आया है, तो इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में बताया है। बस आप उम्मीद रखिए, पर जितनी वैकेंसी है उन्हीं के अपने आप अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए। सबसे पहले फोकस कीजिए एएलपी पे और फिर आप टेक्नीशियन के ऊपर फोकस कर सकते हैं दोस्तों। और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और पहली बार चैनल पे आए हैं और रेलवे की रिलेटेड किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको गाइड भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं और किस तरह से आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं उसके बारे में भी बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।